सलीबियों को यरूशलेम पर काबिज हुए तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है। वो हमसे ना तो दुश्मनी कर रहे हैं और ना ही जंग। तो हमें उन सरजमीनों पर उनकी मौजूदगी कबूल कर लेनी चाहिए। क्या उनके तमाम तर मजालिम के बावजूद भी क्या उनकी हर शय नजरअंदाज कर दें और उन मुकद्दस सरजमीनों पर उनका कब्जा बर्दाश्त कर लिया जाए, ये कह रहे हैं? लगता है आप खजाने के हालात से वाकिफ नहीं। जाहिर है मिस्र की शान और शौकत और दौलत ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। जंग में इस्तेमाल होने वाले सोना चांदी की वजह से अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की जिंदगी जी रहे। वजीर सलाहुद्दीन, क्या फातमी सलीबियों से इत्तेहाद करने के बाद माला माल हो गए थे? जिसने भी उनसे इत्तेहाद किया अपना सब कुछ खो दिया। मुझे जवाब दीजिए कि जंगी सल्तनत के अलावा काफिरों को ललकारने की ताकत किस में है? अगर इसकी ताकत और मज़ाहमत को रोक दिया जाए तो कौन करेगा उनका सामना? इसका है कोई जवाब? अमीर गुमुश्तगीन की बातों में सुल्तान नूरुद्दीन के मकसद से गद्दारी दिखती है। हरगिज़ नहीं। जिस दीन ने हमें जिहाद का हुक्म दिया उसी ने सोच विचार का भी हुक्म दिया। हम आंखें बंद करके किसी तबाही की तरफ नहीं बढ़ सकते। कुद्स में तख्त का अगला वारिस शहजादा बाल्डविन है और जब एक बच्चा उस तख्त का बादशाह है तो हमें इस मौके को सुलह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो उस तख्त का मातहत है और जो लोग उसके साथ हैं वो अपने नापाक आज़ाइम से हरगिज बाज नहीं आएंगे। बल्कि जाहिर होता है कि आप भी उनकी मदद से बाज ना आएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आनी चाहिए आपको। आप कुछ की रियासत के ख्वाब छोड़कर ये बताइए कि दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ था? कितनी सच्चाई है उस कैदी की बातों में? तुमने उसके बहतान पर यकीन कर लिया? मुझे किसी पर यकीन नहीं अब, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो सलाहुद्दीन। मेरी आंखों में देखकर तुम मुझे पूरी हकीकत बताओ। मैं हूँ काला तेगिन, मुझे सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुली आंखों से सोता हूँ। देवता तेगिन की हिमायत है मुझे, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। बस मुझे जवाब चाहिए। जब तुमने सुल्तान नूरुद्दीन को कमजोर महसूस किया तो कहा कि सुल्तान का हुक्म है और मिस्र को छोड़कर हरब रवाना हो गए। तुम पहले मैंने सोचा तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर जो कुछ मैंने अभी सुना है, वहाँ जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? गुमुश्तगीन को फितना अंगेज कहते हो, मगर तुम खुद मेरे पीछे साजिश करते हो। क्या मेरे भांजे को मेरे खिलाफ करके अपने ज़ेरे साया करना चाहते हो? बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? अपनी हद में रहो काला तेगिन, नहीं तो क्या कर लोगे? पीछे हटो, पीछे हटो कफकास के मुर्गे, वरना ज़बान काट दूंगा। मुझे बोलने से रोकने की बजाय अपने सुल्तान से कहो कि जवाब दे। अगर तुम मुझे इतने अरसे में नहीं समझ सके तो तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं। बस अब बहुत हो गया। ये जगह इस बहस के लिए मुनासिब नहीं। मजलिस बर्खास्त की जाती है। इस फितने ने उन सब के चेहरे बेनकाब कर दिए जिनके दिलों में शक था, और बहुत जल्द सभी हर एक शख्स अपनी बातों की कीमत चुकाता नजर आएगा।